कि एजुकेशन का मीनिंग कुछ और है। किताबें रट के लिख लेना इज़ नॉट एजुकेशन। बहुत बड़ी हस्ती थी एल्बर्ट आइंस्टीन। ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। सोचना शुरू करोगे। जीने के लिए बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, जीने के लिए समझ चाहिए। और इंग्लिश में कहावत है, एपिक लीड्स टू ए मैन, सॉरी एपिक लीड्स टू ए सेंस, नॉट टू द नॉलेज। ग्रंथ समझ पैदा करता है, ये किताबें जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉलेज, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बात आई समझ में? लेकिन एजुकेशन यानी समझ के करीब हैं। अगर हम, आप सड़क पे चल रहे हो, फ़ोन आ गया, कान में दबा लिया, चले जा रहे हो, यहाँ फ़ोन गिरेगा, यहाँ आप भिड़ोगे, चांस है ना। लेकिन सड़क पे साइड में खड़े होकर बात करोगे तो चांस ही नहीं है। ना मोबाइल गिरने का चांस है, ना भिड़ने का चांस है। ये समझ है। बाहर आए हो, कैसे मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, घर में रेडियो सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, कितनी ज़ोर से बजाना है। अगर ये हमारे में सेंस ही नहीं है, चल रहे हो सड़क पे थूक देते हैं, सेंस ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, तो इसको एजुकेशन थोड़ी कहेंगे। पढ़े लिखे आदमी यही कर रहे हैं सड़क पे। ये नहीं देखते थूकने वाले कि अब गुटखा खाते हो, थूक रहे हो, पीछे आदमी भी तो चल रहा है। सोचना जरूरी है। तो इस पर हमेशा गौर करें। जीने के लिए किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। किताबी ज्ञान तो केवल रोजी रोटी का एक साधन है, नौकरी पाना है तब तक का है। लेकिन जब हम जिंदगी जिएंगे तो उस सेंस में है। जिसके पास सेंस है वहाँ जीवन में कंटेंट है, संतुष्टि है, वरना नहीं है। कल हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। पहचान तायती है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंस सिंपल सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म एस एस लग जाएगा। हेल्प में उसके दो होते हैं, सिंपल में लगेंगे नहीं। ये सिंपल सेंटेंस है। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज इंटरोगेटिव, दिस वन इज इंट्रो प्लस नेगेटिव। नहीं आ जाएगा तो सेंटेंस मैं दिखा देता हूँ। ऐसे सिंपल सेंटेंस है, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। हमने कल, पहले मैं आपको इधर देखिए, हम लोग अभी 4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1 में सिंपल, ये 2 डॉट लगे हुए हैं। पहले डॉट का मतलब, सेकंड डॉट का मतलब, राइट। नहीं आ जाए तो नेगेटिव कहलाएगा, नहीं आ जाए तो नेगेटिव कहलाएगा। हम क्या करेंगे, हेल्पिंग और में नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग कितने इसके, डू डस, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट के हिसाब से। क्या शुरू में आ जाए, जैसे क्या माँ खाना पकाती है, क्या शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव है, क्या करेंगे, हेल्पिंग और शुरू में आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस चलेगा। इंट्रोनेगेटिव में क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा। जब क्या और नहीं दोनों शब्द आ जाएं तो इसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। तो इसमें क्या करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट 3rd नंबर पे, फिक्स है ये, हर चीज फिक्स है। आई बात सुनिए, इंग्लिश बिल्कुल फिक्स है। तो आप मान लीजिए पहले सब्जेक्ट, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर उसके बाद सेंटेंस चलता रहेगा। ये बात की बात करते हैं। तो पहचान समझ में आ गई। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंपल सिंगुलर में एस का ध्यान रखना है। हेल्प में 2 होते हैं, सिंपल सेंटेंस में लगेंगे नहीं। डू लगता है प्लूरल आई और यू के साथ, डस सिंगुलर के साथ। ये सिंपल का एग्जाम्पल है। सिंपल के अंदर ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखें। फर्स्ट पॉइंट मीन्स डूडस नहीं लगेगा, सेकेंड पॉइंट मीन्स एस का ध्यान रखो। देखिए ये सेंटेंस सिंपल भी है और सिंगुलर भी है। दिस इज द ओनली रीजन कि हम यहाँ नीड में एस लगा रहे हैं, बिकॉज सब्जेक्ट सीता इज सिंगुलर। अगर मैं यहाँ गर्ल्स कर दूंगा तो ऐसा हट जाएगा, ठीक है। अभी अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस में
डू डज मत लगाना, एस का ध्यान करना, सब्जेक्ट सिंगुलर है एस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। मैं नहीं पूछूं तो डू नॉट डज नॉट लगा देना। सब्जेक्ट सिंगुलर है डज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है डू नॉट लगेगा, आई और यू के साथ डू नॉट लगाना है। मैं इंटररोगेटिव पूछूं तो डू डज बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। इंट्रोनेगेटिव में क्या भी आएगा नहीं भी आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, ये फिक्स है। इन चार की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन मैंने समझा दी थी कि पूरी हिंदी की दुनिया में ता है ती से अंत होने वाले 3 वाक्य आएंगे और उसमें से 2 आपको छोड़ने पड़ेंगे, दिस वन एंड दिस वन। रीजन बता दिया था, आम मीठा होता है ताहयार है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है। इसमें ताहयार है, काम भी हुआ है, इवन देन इट इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जस्ट बिकॉज इसमें काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है ना। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हर लंबे बालों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो लड़की हो महिला हो। इसी तरह से हर सेंटेंस जिसके एंड में ता है है नॉट एसेंशियल कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो ही हो। 3 सेंटेंस होते हैं पूरी हिंदी की दुनिया में, आउट ऑफ 3 2 को छोड़ना पड़ेगा। एक वो जिसमें वर्ब नहीं है, एक वो जिसमें वर्ब है लेकिन काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो थर्ड सेंटेंस बचेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसकी पहचान मैंने बता दी थी, इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था मैंने, तो ये रिकॉग्निशन मतलब मैंने आपको समझा दी है। अब कल हमने एक बात छोड़ी थी कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। मैंने कहा था ना कि अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा। तो डेफिनेटली क्वेश्चन अराइजेस कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। सुन लो, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसके एंड में एस आ जाए, एंड में डबल एस आ जाए, टी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आए, एक्स आए, जेड आए, इन सब में ई एस लगेगा। एग्जाम्पल ये देखो, गैस में एस आ रहा है, ब्लैश में डबल एस आ रहा है, ये सी एच आ गया, लास्ट में देखना आप, एस एच आ गया, हीरो में ओ आ गया, एक्स हिचकी लेना होता है, एक्स आ गया, बज में जेड आ गया। इनको जब भी यूज करोगे तो इनमें ई एस लगेगा, खाली एस नहीं लगेगा, ई एस। एक तो ई एस यहाँ लगाना है। दूसरा, वाई के पहले वॉविल नहीं हो, ध्यान से वॉविल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये वाई के पहले आर आ रहा है, वॉविल नहीं है, ये भी आर आ रहा है, वॉविल नहीं है, ये भी आर आ रहा है, वॉविल नहीं है, ये वर्ब है ना। जैसे सिटी तो वाई के पहले टी आ रहा है, पोनी तो वाई के पहले एन आ रहा है, तो वाई के पहले वॉविल नहीं है, वो वाई उसमें ई एस जोड़ोगे तो वाई हटेगा और आई ई एस जोड़ दोगे तो आई वाई हटा के आई एस करोगे तो ई एस आ गया ना। यहाँ देखो, वाई के पहले वॉविल है इसलिए इनमें एस लग रहा है, इसका वाई नहीं हट रहा है, तो एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, समझ में आ गया। ये क्या रोज देखोगे याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वी मस्ट हैव आंसर। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, तो आंसर तो होना चाहिए ना, नहीं तो लोग कह देंगे यार तेरे सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं। देखिए, कोशिश की जाएगी कि आपको मतलब करीबन 100% पढ़ा दें, लेकिन फिर भी मनुष्य 100% होता नहीं है, ईश्वर होता है 100%। तो गलती मेरे से हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको पूरा, है ना, पढ़ा जाऊँ, कहीं भी मतलब छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो इनको याद रख लीजिए, इनमें ई एस लगाना है और वाई के पहले वॉविल नहीं हो तो ऐसा वाई हट जाएगा, आई एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई एस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। इसका जवाब दे दिया। और वाई के पहले वॉविल है तो वाई हटेगा नहीं, एस लगा दो, बात खत्म है। देखिए, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पेज पे है, वो हमने थोड़ा सा पीसेज में दिखाया था। रिकॉग्निशन ताहत आ रहा है, ये 3 सेंटेंस हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। कोई चीज़ आ रही है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, सिंपल और सिंगुलर, ऐसी इसका ध्यान रखना है। देयर आर 2 हेल्पिंग ऑप्शन इन दिस टेंस विच आर नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, दिस वन इज नेगेटिव, इंटररोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। क्लियर, ये ऐस वाली बात सारी की सारी आपके सामने है। कोई डाउट? यह है मूल मंत्र।
अभी हम 4 की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इन 4 की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल और है, ये नेगेटिव इंटरगेटिव, ये गोले नगोला, इसकी भी बात करी नहीं अपन ने, तो इसको अपन बाद में लेंगे। क्लियर? सब कुछ आपके सामने है। नेगेटिव सेंटेंस, अभी मैं एक राउंड लूंगा नेगेटिव सेंटेंस का, उसमें नहीं बोलूंगा, आप लोग डू नॉट डज नॉट लगा देना। ध्यान क्या रखना है कि सिंगुलर है सब्जेक्ट। माँ खाना नहीं पकाती है तो माइंड मानना चाहिए डज नॉट। पक्षी नहीं उड़ते हैं, डू नॉट। मैं मंदिर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट। तुम रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है, तुम रिवीजन नहीं करते हो, यू के साथ डू नॉट, दैट्स ऑल, इतना सा करना है। तो हम खाली एक नेगेटिव सेंटेंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। यंग हो जाइए और शुरू करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कम ऑन, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम ज़्यादा है ना, जल्दी करो ना। वी, हाँ, वी डू नॉट प्रे, PRAY आएगा, प्रे, प्रेयर नहीं, वो तो प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना करना है, ये प्रेयर नाउन होता है, प्रे वर्ब है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं। साथ में एक चीज़ बताता चलूँगा मैं आपको कि अगर हम देखो PRAY ये प्रार्थना होता है, और अगर PRE कर देंगे तो इसका मतलब होता है शिकार करना। कुछ नहीं, नोट करना है। ये बुक्स, जो यहाँ से 2 बुक्स लेनी है, ऐसी जो इन्होंने ले रखी हैं, 300 में 2 बुक्स लेनी है, इसमें सारे मीनिंग है। मीनिंग नोट नहीं करने आपको, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपन को ध्यान देना है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको सेट कर लो, बात खत्म है। फिर आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सीता नहीं नाचती है, कमन, डांस। सीता है सिंगुलर। सुनना है, थोड़ा सा यंग बैठे हैं आप लोग, और माइंड को फोकस करो, सेंटेंस सुनना है। माइंड में क्या रखना है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और माइंड में रखो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट लगाना है, कुछ नहीं करना है बस। अब सुनना आपको ध्यान से। सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन है, मैं कहता हूँ बॉडी में प्रॉब्लम है। ध्यान से सुन लीजिए। चलो, तारे दिन में नहीं चमकते हैं, अरे अब बोलो ना, स्टार्स, हाँ, दिन में नहीं चमकते हैं, शाइन इन द डे। सूर्य रात को नहीं उगता है, सन डज नॉट राइज, राइज। पेन को छोड़ दो, पेन को छोड़ो, ऐसे क्या वो हाथ मूवमेंट करता है, बिल्कुल ठीक है। तो द सन डज नॉट राइज एट नाइट, नहीं उगता है। उगने के लिए एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, डॉन, DAWN। इस डॉन का मतलब भी उदय होना होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्ड बोलते चलेंगे हम आपके सामने। तो सूर्य रात को नहीं उगता, चलो जी। हाँ जी, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, कौन? बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, बोलो, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट ओबे। लिसन सुनना होता है, सुनते तो हैं लेकिन कहना नहीं मानते हैं। ओबे, ओबे का मतलब कहना मानना, OBEY। इसमें डिस लगा देंगे तो अवज्ञा करना हो गया, ठीक है। मैं किसी का अवज्ञा नहीं करता हूँ, तो डिसओबे लग जाएगा। अरे, मैं किसी का अवज्ञा नहीं करता हूँ, डिसओबे टू एनीवन, आई डू नॉट डिसओबे टू एनीवन। सीधी सी बात है। कृष्ण बांसुरी नहीं बजाता है, जल्दी करो ना, कृष्ण एक है। हाँ हाँ, कृष्णा डज नॉट फ्लूट, फ्लूट मीनिंग में बोल दूंगा। आप है ना एकदम सेंटेंस सुनते और एकदम शुरू हो जाओ, अगर आप टाइम लगाओगे तो फिर क्या होगा कि वो आदमी सोचने लग जाता है, यार कृष्णा एक है ना, डज नॉट खट से बोलो, बदले जाए। आई बात समझे? हाँ, मीनिंग में बोल दूंगा, कृष्णा डज नॉट फ्लूट। चलिए जी। तो गोपियां कृष्ण की शिकायत नहीं करती हैं, गोपीज बोलो। गोपियां, मैंने गोपियां बोला है ना, तो फिर डस किस बात के लिए, जल्दी करो। हाँ, कॉम्प्लेन अगेंस्ट कृष्णा, जिसकी शिकायत करेंगे उसके विरुद्ध होते हैं हम, तो वहाँ पे अपने को लगाना अगेंस्ट। तो गोपीज डू नॉट, ठीक है, गोपी डू कॉम्प्लेन अगेंस्ट कृष्णा।
चलिए कमर है। हेलो, सुदामा कृष्ण को चावल नहीं देता है। हाँ, देना, गिव। हाँ, चावल बोलो ना, चावल क्या राइस बोल रहे हैं यार। हाँ, टू कृष्णा। अलर्ट बैठो, चावल को तो राइस बोलते हैं, ये भी मैं थोड़ी बताऊंगा। डरिए नहीं। अब हो क्या रहा है, जैसे नंबर आता है तो एक है ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि ये पहली क्लास है और आपकी लाइफ का पहला दिन है। ये आपकी लाइफ का पहला दिन है कि कोई टीचर क्लास में आपसे पूछ रहा है और आपके दिमाग से काम करवा रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्लास इन योर लाइफ। तो नंबर आएगा तो थोड़ा हेटेड करता है आदमी। लेकिन मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, कोई अपशब्द यूज़ नहीं करता हूँ, कोई मारपीट यूज़ नहीं करता हूँ, कोई इंसल्ट नहीं करता हूँ। इसलिए आप फ्री होकर बैठो, ध्यान दीजिए, सिंगुलर है, डर नो लगा के ख़त्म करो। मीनिंग में बोलता रहूँगा, उसकी आप चिंता नहीं करें आप, ठीक है। चलो, बच्चे शैतानी नहीं करते हैं। अरे बच्चे ज़्यादा है ना, क्या कहते हैं यार। चिल्ड्रन डू नॉट फ्रीक। अब बच्चे के साथ डज नॉट लगा रहे हो, इसका मतलब सुनने में प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्या कहा, सुनने में प्रॉब्लम है। इंग्लिश इज नो वे डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम यहाँ सुनना नहीं आता आपको। चिल्ड्रन ज़्यादा है तो आप डस कैसे लगा रहे हो, मम्मी को पापा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना, तो फिर यहाँ भी गलती मत कीजिए आप। अलर्ट बैठे, मैंने आपको कहा ना इंग्लिश ईजी है, लेकिन क्लास में बैठना नहीं सिखाया लोगों ने। फिजिकली नहीं बैठना है, फिजिकली तो आई गए हो, मेंटली बैठना है और बैठ के सुनना है खाली। और सुनता कैसे आदमी, कान से नहीं, यहाँ से सुनता आदमी। कान तो जरिया है। जो अलर्ट बैठा है वो गलती करेगा ही नहीं। अलर्ट कैसे बैठेगा आदमी, दिमाग से बैठेगा। चलिए अकमर है, मैं माँ का इंतज़ार नहीं करता हूँ। मैं आई देखो फिर वही आप लोग एक छोटी सी चीज़ को मतलब ये डू लग रहा है, प्लूरल आई और यू के साथ डू लगता है। अब अगर मैं इसको दिखाऊंगा ना, इसका मतलब है आपकी आंखें काम करेंगी, दिमाग काम नहीं करेगा। टीचिंग किसको कहते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा क्या है, मैं इसको सामने रख देता हूँ। अब आप देख के बोलोगे, देख के बोलोगे तो गलती नहीं करोगे ना, लेकिन आंखें काम करेंगी, दिमाग काम नहीं करेगा। फिर अगर मैं ये आपके सामने रखता हूँ, ये मत सोचना कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। क्योंकि मैं रोज दिखाता हूँ तो आप घर से याद करके क्यों आओगे? आपको पता है सर डिस्प्ले करते हैं, अपन को तो देख के लगाना है। तो जब कहीं इंग्लिश बोलोगे तो ये चार्ट लेके जाओगे क्या साथ में? तो फिर अलर्ट बैठो हुए पता आई के साथ डू नॉट लग रहा है ना, ये आई और यू के साथ डू लगता है, छोटी सी बात है। केवल डू डज लगा, डू नॉट डज नॉट लगाना है। सिंगुलर है सब्जेक्ट, ये सीता है तो डज नॉट लग गया। यहाँ सीताएं होता, यहाँ गर्ल्स होता, विमेन होता, बॉयज होता, डू नॉट लगता है। आई और यू में डू नॉट लगता ही लगता है। मत करिए ऐसे, मतलब आप, कहने का मतलब है मेरा, सामने रखने का मतलब है आई एम जस्ट प्लेइंग विद यू। ये मूल मंत्र आपके सामने रखा हुआ है, इसको देख के चलना है हमें। आती बात समझो, चली। हेलो, तो तुम गरीब का साथ नहीं देते हो। तुम गरीब का साथ नहीं देते हो, जल्दी करो। हाँ, यू डू नॉट हेल्प टू पुअर। यू डू नॉट हेल्प टू पुअर। आई और यू के साथ डू लगता है, बात खत्म है। पैर मत चलाइए, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। इसको कॉन्सेंट्रेट रखो, ठीक है। वो मेरी क्या बॉडी सेंसिटिव ज़्यादा है, तो ये सब मेरे को डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। नो मूवमेंट एट ऑल। किसका नंबर है? चलिए आपका नंबर है तो चलिए। मुर्गा रात को बांग नहीं देता है। मुर्गा रात को बांग नहीं देता है, कमन। कॉक, हाँ क्रो। इस क्रो का मतलब कौवा भी होता है, इसी क्रो का मतलब बांग देना भी होता है। स्पेलिंग इज सेम, ठीक है ना, और एक्सेंट भी इसका सेम है। तो कॉक डज नॉट क्रो एट नाइट, ठीक है। चलिए आपको, चलिए, लड़कियां रोज नहीं झूलती हैं। लड़कियां रोज नहीं झूलती हैं, कमॉन। गर्ल्स ज्यादा हैं तो लगाओ ना डू नॉट। हाँ, स्विंग डेली। गर्ल्स डू नॉट स्विंग डेली, ठीक है। सेंटेंस में बात नहीं करें आपस में, ठीक है। जैसे ही सेंटेंस निकलता है, ये हर दिमाग उसके पीछे लग जाना चाहिए, उसकी इंग्लिश बनाओ, बातें नहीं। क्योंकि हम बातें करते हैं तो पास वाले को बिजी कर लेते हैं। अगर आप पड़ोसी के कान में बोल रहे हो मतलब जो ऐसे, तो क्या करा आपने, उसको बिजी कर दिया, यानी उसको काम नहीं करने दे रहे हो आप।
तो उसके साथ तो खेल कर रहे हो ना। तो पड़ोसी अगर बोल रहा है तो उसको मना करो कि भाई तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। समझ में आया ना, बात नहीं करनी, पिन ड्रॉप साइलेंट करो। आज ये 4 सेंटेंस हमेशा के लिए फिक्स हो जानी चाहिए माइंड के अंदर। चलिए जी, आपका नंबर है। तो हाँ जी, सूर्य 4 बजे अस्त नहीं होता है। सूर्य 4 बजे अस्त नहीं होता है। सेट एट 4 PM। ओक्लॉक नहीं होता है। दिन के 12 बजे तक AM चलता है, एंटी मेरिडियम। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। 12 बजे के बाद चलता है हमारा PM, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब ध्यान रखें। ये ओक्लॉक वगैरह बच्चे बोलते हैं। फिर मैं नेगेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ, वन मोर राउंड नेगेटिव का। आपको डू नॉट डज नॉट लगाना है, ध्यान से सुन लो। फिर ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई टीचर है ना नेगेटिव सेंटेंस पे इतने सेंटेंस बनवाएगा, और इतने सेंटेंस बनाने के बाद भी अगर आप लोग इसको टिप्स नहीं लाते तो यहाँ बैठना बेकार है। फिर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएगा, कोई नहीं बुला पाएगा, बेकार की बातें हैं सब। बड़े बच्चे सब समझते हो क्या है, सच और झूठ सामने है आपके। ध्यान दीजिए, देखिए आप। चलो देखिए, माँ कपड़े नहीं धोती है, वॉश। ठीक है, चलिए बोला, तुम कपड़े नहीं निचोड़ते हो, तुम कपड़े नहीं निचोड़ते हो, रिंग। यू के साथ डू नॉट आता है ना बच्चे। हाँ, यू डू नॉट रिंग क्लोथ। आई और यू के साथ डू आता है, आई और यू के साथ डू आता है। क्यों नहीं माइंड मेकअप कर रहे हो? मम्मी को पापा बोलते हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मम्मी को पापा बोलते, पापा को मम्मी बोलते। अरे बोल रहा हूँ आई और यू के साथ डू लगता है, फिर डज नॉट। माइंड मेकअप करो। मेरी क्लास के अंदर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में बैठना पड़ेगा। बाकी क्लासेस में क्या हुआ, जाके बैठ गए आप लोग, टीचर बोलता रहा, सुनो आपकी मर्जी है, ना सुनो आपकी मर्जी है, वो खेल फिर हो जाएगा। आई और यू के साथ डू लगता है, बात खत्म हो गई ना। तो क्यों बार बार डज लगा रहे हैं आप? मत लगाइए आप थोड़ा सा। चलिए जी, किस नंबर है? हाँ जी, तो चलिए, तुम पूजा नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्शिप। प्रे प्रार्थना करना होता है, पूजा में विधान होता है। ठीक है, अगरबत्ती भी जलाते हैं, माला चढ़ाते हैं, जो भी मतलब सारा एक प्रोसेस होता है उसके अंदर। प्रार्थना तो आंख बंद करके शब्दों में मन में की जाती है। ठीक है, चलिए मान लेते। समय मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है, टाइम इज ऑलवेज सिंगुलर। समय मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है। हाँ, टाइम डज नॉट गाइड टू मी। सीधी सी बात है, टाइम डज नॉट गाइड टू मी। समय मेरा मार्गदर्शन नहीं करता है। चलिए, हम रात को धूप नहीं खाते हैं, हम रात को धूप नहीं खाते हैं, कमन। अरे बास्क, ठीक है ना, वी डू नॉट बास्क एट नाइट। इन द नाइट नहीं आएगा। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। देखो इधर, नून और नाइट, ठीक है, इनके पहले आपको एट लगाना है, एट लगेगा। और अगर इन लगाते हो तो फिर अगर इनके पहले द आ जाता है, द नून और द नाइट। अगर नून और नाइट अकेले आते हैं तो एट लगेगा। अगर नून और नाइट के पहले द आ जाता है तो इन लगेगा। अब आपको कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने कहा, हम लोग रात को सो जाते हैं, सब लोग रात को सो जाते हैं, सब लोग रात को सो जाते हैं। कौन सी रात? जो रोज होती है। तो यहाँ पर्टिकुलर नाइट नहीं है, इसलिए आएगा एट नाइट। लेकिन आप कह रहे हो यार रात को नींद नहीं आई, मेरे को रात को नींद नहीं आई, कौन सी रात जो गई है? वहां लगेगा इन द नाइट। ये फर्क है नाइट और नून के अंदर। सब लोग दोपहर को खाना खाते हैं, एट लगेगा, एट नून, क्योंकि दोपहर जो रोज होती है। आई बात समझ ना? यार दोपहर को मैंने खाना ही नहीं खाया आज। कौन सी दोपहर? जो कल आपकी बीती। तब कल वाली दोपहर को बात करें तो आ जाएगा इन द नून। तो नून और नाइट अकेले बोलोगे तो ऐड बोलना, द बोलोगे तो इन बोलना। क्लियर? छोटी छोटी बातें बताता चलूंगा, सुनते चलिए आप। किस नंबर था? चलो, मैं पड़ोसी की जेब में नहीं झांकता हूं। हाँ, पीप, पीप। हाँ, इन नेबर्स पॉकेट, है ना? रिपीट करो। हाँ, थोड़ा करंट पैदा करो, बदल जाए चेहरे पे, रौनक लाओ थोड़ी सी, ये डिमनेस नहीं चलेगी। हाँ,
जिंदगी में अगर कहीं खड़ा होना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज, और चेहरे पर रौनक लाइए। ये डिम चेहरा खत्म कर देगा आपको। इंटरव्यू में अगर से डिम चेहरा लेके गए ना, एंटर होने से पहले बाहर कर देंगे। अभी मैं ही मान लो एकदम डिम होके पड़ा हूं तो आपको नींद आ जाएगी। तो चेहरे पर रौनक लाओ, बॉडी में जान डालो थोड़ा सा, और थोड़ा सा अटैकिंग मूड में बोलो। केवल बैठने से, क्लास में आने से कुछ नहीं होना है। माइंड मेकअप करके धड़ाधड़ 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 रैपिड प्रैक्टिस करनी है, हर क्षण बनाना है, तब जाके काम होता है। ऐसे शहर में नाम नहीं हुआ है। 15,000 सेंटेंस ज़्यादा की प्रैक्टिस कराऊंगा तब जाके। फिर भी मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि यार बच्चे सही बोल देंगे क्या। कुछ बच्चे बोल जाते हैं, कुछ में कमी रह जाती है। कमी सुनने की है और कुछ भी नहीं है। चलिए अकबर, हेलो। माँ एक हाथ से आलू नहीं छीलती है। पील, पील पोटैटो विथ वन हैंड। सीधी सी बात है। मान लीजिए समय मेरा इंतजार नहीं करता है। कमन, समय मेरा इंतजार नहीं करता है। इज, हाँ, वेट फॉर मी। इज कहाँ से आ गया बीच में? अलर्ट बैठो, मैंने पहले ही कह दिया सुनना नहीं आता आप लोगों को। 20 साल किसी ने सुनना नहीं सिखाया। क्लास में बैठते कहते किसी ने नहीं सिखाया। आप अपनी मर्जी से बैठ गए, मर्जी से उठ गए, मतलब ये टीचर आया बोल बाल के चला गया, सुनो तुम्हारी मर्जी है। मेरी क्लास में नहीं, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तभी चेंज आएगा। टाइम सिंगुलर है, समय का भोजन नहीं होता है। इज कहाँ से आ गया? डू नॉट डज नॉट लगाने, तीसरा लगा दिया इज। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं है आप। चलिए जी, बीन प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलिए एनीवे, तो बात चलिए हमारी, क्या कहते हैं, हाँ, पीले नहीं छीलना होता है, छिल के उतारना होता है। किसका नंबर था? चलिए, तो राम सीता को नहीं ढूंढता है। ढूंढने को सर्च, नया वर्ड चाहिए तो सीख। राम सीता को नहीं ढूंढता है, हरिया। हाँ, सीख टू सीता। चलो, रावण सीता का अपहरण नहीं करता है। डज नॉट किडनैप टू सीता। उसको फ्री करो माइंड को। इतना काय को वजन डाल रखा है, इतना नहीं, रिलैक्स। ये नहीं कि नंबर आते और रिलैक्स, कुछ नहीं कहूँगा। पर क्या है, बड़े बच्चे हो यार, बड़े बच्चे हो ना, बात ही खत्म है। एक जन है तो डज नॉट याद, इतना ही तो कर रहे हो। कर क्या रहे हैं अपन, कौन से तीर मार रहे हैं? सुनना प्रॉब्लम है, इंग्लिश इज नो वेयर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, सुन नहीं पा रहे हो राइट। ये कान क्या है, शैतानी कर रहा है आपके साथ। सुनता कुछ और है और इसको कहता है वही लगा दे डू नॉट, उल्टा लगवा रहा है आपसे। तो आप दिमाग आपके वो भारी पड़ रहा है। बात ही समझे। मैंने कहा आपको एक कोटेशन सुनाया था। वो कोटेशन था, ए मैन ऑफन डज व्हाट इज माइंड डायरेक्ट्स। ए मैन ऑफन डज व्हाट इज माइंड डायरेक्ट्स। कहता है आदमी वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। पर अगली लाइन क्या बोलता है वो राइटर? कहता है बट इन माई केस आई डायरेक्ट टू माई माइंड। ए मैन ऑफन डज व्हाट इज माइंड डायरेक्ट्स बट इन माई केस आई डायरेक्ट टू माई माइंड। वो कहता है आदमी वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। कहते हैं इसका दिमाग ही ऐसा है। तो राइटर कहता है कि सब लोग कहते हैं आदमी वैसा ही करता है जैसा उसका दिमाग कहता है। लेकिन अगली लाइन क्या बोला वो? लेकिन इन माई केस, लेकिन अगर मेरी बात करते हो, आई डायरेक्ट टू माई माइंड। कहता है मेरे केस के अंदर जो मैं कहता हूं वो दिमाग करता है। मैं दिमाग का गुलाम नहीं हूं, दिमाग मेरा गुलाम है। जो मैं कहता हूं वो दिमाग करता है, मैं दिमाग के हिसाब से नहीं चलता हूं। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बोले दिमाग को कुछ नहीं, मैं चलाता हूं, दिमाग के चलाएगा मेरे को। तो कहने का मतलब है कि ये कोटेशन से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। तो अपने माइंड को अपने उस वश में रखो। चलिए, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। चलिए, हम रात को ताला नहीं लगाते हैं। फिर वही वाली बात कर दी ना। क्या सुनने में प्रॉब्लम है? हम ज़्यादा है, आप फिर डज नॉट लगा गए। रिपीट करो इसको। पेन को छोड़ो, आप क्या खेल रहे हो पेन से इसको? हाँ, लॉक, लॉक एट नाइट। थोड़ा चेहरे को खोलो, डरते क्यों? अरे हम ज़्यादा है ना यार। डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो फिर लगाओ ना यार। आप तो डज नॉट लगा रहे हो यार। बोलो,
हम रात को ताला नहीं लगाते हैं। हाँ, चेहरे को खोलो। एक तो क्या है, आप लोग शरीर को दबा के बैठ गए हो। मैं फिर कह रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज प्लेज ए पिवटल रोल। आप ऐसे ढीले बैठोगे तो पूरी बोले जब आपका माइंड ढीला, शरीर ढीला, सब कुछ। चेहरे को खोलो थोड़ा सा, मस्त होकर प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं चलता है, मतलब ये बहुत बड़ा खामी है। ये चेहरे पे अगर डिमनेस है तो ये हर जगह मतलब जो आपको माइनस मार्किंग की तरफ लेके जाएगा। समझा करो। हम ज़्यादा डू नॉट लगाए, खत्म कर यार, पीछे नहीं हटना है। चलिए, मैं पौधों को पानी नहीं देता हूँ, वाटर को वर्ब में डाल देंगे आप। वाटर टू द प्लांट्स। वाटर यानी पानी भी होता है, पानी देना भी होता है। चलिए, माँ सुबह गाय नहीं धूती है, धोने को मिल्क। माँ सुबह गाय नहीं धूती है, कमन। हाँ, मिल्क काऊ इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब है माँ सुबह गाय नहीं धूती है, तो मदर डज नॉट मिल्क। मिल्क यानी दूध भी होता है, धोना भी होता है। ठीक है, मतलब है। हेलो, चलो। तो रमन गंजे को पत्थर नहीं मारता है। रमन गंजे को पत्थर नहीं मारता है। मारने के लिए स्टोन वर्ड को यूज करेंगे वर्ब में। हाँ, रमन एक है, तीन चार है, इसको छोड़ कड़े को बोलो। अरे रमन एक है ना हीरो। डज नॉट स्टोन स्टोन टू बाल्ड। रमन एक है ना, तो क्यों डू नॉट लगा रहे हो यार? ये देखा आप लोगों का मतलब जो पिछले 20 साल का क्या मतलब जो हो रहा है, समझा करो थोड़ा सा। रमन एक है, डर नॉट लगा, खत्म कर। चलिए, आपका नंबर है। तो मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देते हैं, चीट। मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देते हैं। हाँ, माई फ्रेंड्स डू नॉट चीट टू मी। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अलर्ट नहीं हो आप लोग। ठीक है, मुझे ढीले लगते हो, थोड़ा सा अलर्ट बैठिए मान लीजिए। चलिए, मैं स्टेज, चलो अब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। अब मैं क्या बोलूँगा शुरू में, आपको डू डज बाहर निकालना है। अगर एक जना है तो डज बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट इज प्लूरल, डू बाहर आ जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात है। को डाउट? तो चलिए बोल रहे, क्या तुम एक हाथ से चोटी बनाते हो? चोटी बनाने को प्लेट। हाँ, प्लेट विथ वन हैंड। डू यू प्लेट विथ वन हैंड? प्लेट का मतलब चोटी बनाना होता है। देखो, आई और यू के साथ डू लगता है ना। मैंने बोला क्या तुम, डू यू। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? डू यू प्लेट विथ वन हैंड, सीधी सी बात है ना। चलिए कमरा, क्या राम रावण पर तीर चलाता है? क्या राम रावण पर तीर चलाता है? हाँ, एरो एट एट रावण। डज राम एरो एट रावण? किसी पे गोली चलाओ, तीर चलाओ, है ना, गोला मतलब पत्थर मारो, कुछ भी करो, किसी चीज़ से भी सामने वाले को अपन प्रहार करते हैं तो सामने वाले के पहले एट आएगा, तो एट रावण आ जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए कमर है। हेलो, क्या आपकी सहेली आपको कौनी मारती है? क्या आपकी सहेली आपको कौनी मारती है? डर बाहर करो ना, आपकी सहेली एक है ना। हाँ, एल्बो टू यू। एल्बो यानी कौनी भी होता है, कौनी मारना भी होता है। कौनी बोलोगे तो नाउन है, कौनी मारना बोलोगे तो वर्ब है। आगे समझ में? तो डज योर फ्रेंड एल्बो टू यू। आगे समझ में? चलिए, क्या क्या कृष्ण मक्खन चुराता है? क्या कृष्ण मक्खन चुराता है? स्टील। नया वर्ड है स्नीक। कमन, क्या कृष्ण मक्खन चुराता है? डज कृष्णा स्टील बटर। स्टील कह दो, स्नीक कह दो। स्नीक भी एक वर्ड है। मैं अभी ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं लगा रहा हूँ। टीचिंग साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर मैं शब्द ज़्यादा भारी लगाऊंगा तो आपका माइंड सेंटेंस हट के शब्द में चला जाएगा, डाइवर्ट होगा ना माइंड। इसलिए मीनिंग भी वही लगा रहा हूँ जो आपको रात दिन आते हैं, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट करें। हम इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्य की इंग्लिश बना रहे हैं, और इंटेरोगेटिव वाक्य की पहचान इस शुरू में क्या आएगा। इंग्लिश बनाने के लिए आपको हेल्पिंग और शुरू में लगाना है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ? बड़े बच्चे हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, अब अगर इतना मतलब पढ़ाने के बाद, इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद अगर इसको सही नहीं बोल पा रहे हैं
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान में कमी है। पीछे व्हाट एवर द टाइम हैज पास, उससे मेरा कोई लेना नहीं है। मैं तो यार आपको क्लियर पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपके सामने। लेकिन क्या है, आप इसको मत देखिए, आप इसको देख लिया ना एक बार, यहां सेट करो कि सर क्या बोल रहे हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको सुनना है, मतलब है कुछ भी समझ लो। क्या माली फूल तोड़ता है? डज। यूं आना चाहिए, डज। क्या लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं? डू। इसमें कहां दिक्कत आ रही है आपको? खुद से प्रश्न करो क्यों, तो सारी स्मार्टनेस नॉलेज सामने आ जाती है। कमी आप लोगों में नहीं है। कमी क्या है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा अलर्ट बैठिए प्लीज। किस नंबर था आपका? है, चलिए अकमर। क्या तुम कक्षा में बार बार हाथ उठाते हो? रेज हैंड, ठीक है। डू यू रेज? रेज यानी ऊपर उठाना। लेकिन सुनो, ये पैर मैंने ऊपर उठाया ना, यहां रेज नहीं आएगा, ये लिफ्ट कहलाता है। रेज किसको कहते हैं? जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया, रेज वहां लगता है जिसका एक सिरा वहीं रहेगा। ये हाथ है ना, ये सिरा थोड़ी ऊपर उठा, ये अलग थोड़ी हुआ। घूंघट ऊपर उठता है तो, लेकिन पल्लू तो सिर पे ही रहता है, तो घूंघट को उठाएंगे, पल्लू ऊपर नहीं उठता है, पल्लू वही सिर पे रहेगा, केवल इसका एक भाग ऊपर होता है, इसको बोलते हैं रेज। लेकिन ये पैन को मैंने उठाया, ये लिफ्ट कहलाएगा। एक एक शब्द की कहानी है। तो जो बुक लगाई गई है कोर्स के अंदर, उस बुक का मतलब है उसमें जितने शब्द हैं उनका यूज समझाना, और उसमें जितने सेंटेंस हैं उनके कंस्ट्रक्शन को समझाना। यह है किताब का मेन उद्देश्य, ना कि लेसन पढ़ा के क्वेश्चन आंसर छांटना। ऐसा नहीं है। शब्द का यूज तो आना चाहिए, सैनिक कैसे बनता है ये तो आना ही चाहिए। चलिएगा, किस नंबर था आपका? है, चलिए। क्या तुम जुआ खेलते हो? गैम्बल। खत्म, खत्म ही हो गया। इतनी देर में तो आदमी जीत जात के घर चला जाता है। डू यू गैम्बल, खत्म ही हो गया सेंटेंस। डू यू गैम्बल, क्या तुम जुआ खेलते हो? प्ले नहीं लगाना, गैम्बल का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए। तो क्या तुम गरीब का अनादर करते हो? क्या तुम गरीब का अनादर करते हो? इंसल्ट, रिपीट करो। इंसल्ट टू पुअर। बस अभी भी क्या है, ब्रेन पे वजन आ रहा है इस पर। फ्री करो इसको, और फ्री करो। बिल्कुल फ्री होके बैठो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास में बैठना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री बैठो पहली चीज़ तो। नंबर आएगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, वो आपको बोलने नहीं देता है। मैं जब कुछ कह ही नहीं रहा हूँ तो फिर डर किस बात का भाई? फ्री होके करिए, मतलब। चलिए कमर है। क्या पापा रात को चिटकनी लगाता है? क्या पापा रात को चिटकनी लगाता है? बोल्ट, कमन। हाँ, डज पापा बोल्ट एट नाइट? ठीक है, रात रोज होती है इसलिए एट आएगा, ये लिखा है एट नाइट। ठीक है, तो डज पापा बोल्ट। चिटकनी यूं होती है, और यूं जो लगाते वो कुंडी होती है, उसको बोलते हैं लैच। ठीक है, चलिए कमर है। तो क्या बच्चा जिद नहीं करता है? क्या बच्चा जिद नहीं करता है? हाँ, बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड। हाँ, जिद करता है। डज चाइल्ड मेक फस? वापिस बोलो, क्या बच्चा जिद करता है? चाइल्ड बोलना है। हाँ, मेक फस। हाँ, बढ़िया आ गई। रिपीट करो। डज चाइल्ड, पेन को छोड़ दो आप, ये बच्चों की तरह खेलते नहीं क्लास के अंदर। कमन, चाइल्ड, हाँ, मेक फस। फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, फस, फस फस, मेक फस। MEKEFUSS, इसको बोलते हैं जिद करना। डज चाइल्ड मेक फस? हाँ, फिर फर्स्ट बोल रहे हैं। फस, दो शब्द हैं, फस। हाँ, तो आप फर्स्ट क्यों बोल रहे हो उसको? चलिए कमर है। तो क्या गंजा गंजे को भेटी मारता है? गंजे को मैंने लिखा है बाल्ड। क्या गंजा गंजे को भेटी मारता है? ये रहा। हाँ, और भेटी मारने को बर्ड बोलते हैं। हाँ, सुन इधर। क्या गंजा गंजे को भेटी मारता है?
क्या आ गया, हेल्पिंग बाहर करो। क्या गंजा गंजे को भेड़ी मारता, गंजा एक है या ज्यादा है? हैं? क्या गंजा गंजे को भेड़ी मारता है, इसमें भेड़ी मारने वाला गंजा एक है या चार पांच है? तो क्या लगेगा? तो अपने डू क्यों लगा दिया दो बार? जल्दी करो। बाल्ड, बोल्ड तो क्लीन बोल्ड होता है। हाँ, डज बाल्ड बट टू बाल्ड। ठीक है, गंजे को बोलते हैं बाल्ड, और जो भेड़ी मारते हैं सिर से मारते हैं ना, ऐसे जैसे गाय भेड़ी मारती है, भैंस भेड़ी मारती है, जो भी सिर से मारते हैं वो बट कहलाएगा। तो डज बाल्ड बट टू बाल्ड, कुछ भी नहीं। क्या चलिए कमर है, क्या तुम प्रार्थना में आंखें खोलते हो? आई यूरू के साथ डू लगता है ना। बोलो तुम, इसको छोड़ देना पेन को यार। हाँ, क्या तुम बोलो ना, डू। हाँ, ओपन। हाँ, इन प्रेयर, वापिस बोलो। हाँ, तो और थोड़ा सा टैग खोलो यार, मतलब जो आयुर्वेद के साथ डू लगता है नहीं लगता है, तो यार आप डर लगाओगे तो फिर गलत होगा ना। एक मौका है कि कोई व्यक्ति आपसे सनद बनवा रहा है, ये मौका गया, कोई नहीं इंग्लिश सिखा पाएगा, मैंने तो पहले ही कह दिया मैं तो नहीं सिखा पाऊंगा। लोग दावा कर रहे हैं 7 दिन में सीखो, 21 दिन में, पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है उनमें इतनी क्वालिटी हो, मेरे में नहीं हो, लेकिन मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर सेंटेंस बनाना नहीं सीखा, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। बड़े बच्चे हो, सब समझ रहे हो, कहाँ से बोल पाओगे यार? अभी तो सब कुछ सामने है, अभी तो ये हेल्प है एक बहुत बड़ी। पर ये क्यों गलती हो रही है? क्योंकि जो भी आपका 18-20 साल आपकी एवरेज एज है, इसमें किसी ने क्लास में कुछ पूछा ही नहीं, सबने सुनाया सुनाया सुनाया, मौका ही नहीं दिया। आप जब पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली मतलब जब आपको तकलीफ होगी, तो ट्रेन पटरी पे एकदम नहीं आएगी। लेकिन यार बड़े बच्चे को थोड़ा ध्यान दो। हाँ, कर लीजिए आपका नंबर है। क्या, सुनो, क्या दादी दादा को गुदगुदी करती है? डोगरी, क्या दादी दादा को गुदगुदी करती है? रांड नहीं बे, रैंड बोल, तेरी क्या रांड रांड गाली बकरा है? रांड मदर होता है क्या वो? रांड नहीं है, ग्रैन। हाँ, रैंड, रैंड वर्ड है ये, गाली बकरा देखो यार। हाँ, डज ग्रैंड मदर टिकल टू ग्रैंड फादर, फिर रांड बोल दिया। अरे ग्रांड नहीं शब्द, रांड नहीं है, रे ग्रैंड, रै पे एक मात्रा है, ग्रैंड। हाँ, डज ग्रैंड मदर टिकल टू ग्रैंड फादर। चलिए मतलब जी, क्या दादा दादी के लिए लिपस्टिक लाता है? डोगरी है तो क्या हुआ? हाँ, क्या दादा दादी के लिए लिपस्टिक लाता है? ग्रैंडफादर, हाँ, ब्रिंग, हाँ, फॉर ग्रैंड मदर। सीधी सी बात है, इसमें मान लीजिए क्या। चलो, क्या तेरी दादी 15 अगस्त को जीन्स की पैंट पहनती है? इसमें क्या हुआ? मन थोड़ी बदला जाए, बूढ़ा हो जाता है। क्या दादी 15 अगस्त को जीन्स की पैंट पहनती है? फिर रैंड मदर। अरे रैंड वर्ड है ये, क्या शुरू से गाने बकरे क्लास के अंदर। रांड मदर नहीं है, रैंड है, रैंड। बोलो, डज ग्रैंड मदर, हाँ, वियर, बोलना जीन्स ऑन 15 अगस्त। आज़ादी का दिन है, कुछ भी पहनो, इसमें क्या मतलब है? चलिए अकमर है। हेलो, तो चलिए, क्या इंजन यात्रियों को सीटी मारता है? क्या इंजन यात्रियों को सीटी मारता है? अरे इंजन एक है ना, क्या सोच में पड़ गया? इंजन के साथ तय नहीं मारी होगी सीटी, 2 जन हो गए तो फिर तो डू लगेगा। मेरे भाई साहब, डज इंजन एक है यार, कमॉन। डज इंजन विसिल टू पैसेंजर्स, बोलिए। डज बोलो ना। विसिल, पुलिस वाला विसिल बजाता है ना। डज इंजन विसिल टू पैसेंजर्स। चलिए कोई बात नहीं, होता है।
इधर देखो, माइंड को फ्री करो। ऐसे ना इतना मतलब माइंड को दबा के मत बैठिए, हो जाएगा काम आपका, पीछे मत हटना। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि ये लाइफ के अंदर पहली क्लास है, पहली बार कोई टीचर आपसे सेंटर बनवा रहा है। ये काम ना कोई भी स्कूल में कोई करा पाया, ना कॉलेज में, ना किसी कोचिंग सेंटर पे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। इतने स्टूडेंट सोचने पड़ते हैं, मीनिंग याद करने पड़ते हैं, करेक्शन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा फ्री होकर बैठो यार। इंजन एक है, मतलब डज इंजन विसिल टू पैसेंजर, इतनी सी बात है। कम ऑन। अब हम चलेंगे इंट्रो नेगेटिव। ध्यान दो, मैं क्या भी बोलूँगा नहीं भी बोलूँगा। क्या करना है, डू डज बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा। बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक टेंस अगर टिप्स पे आ गया ना, फिर कुछ नहीं। नेक्स्ट टेंस में क्या है, पहचान नहीं आएगी, हेल्पिंग नहीं आएगा। 12 के 12 टेंस के अंदर सेंटेंस 6 ही बनेंगे। पूरी इंग्लिश मोस्ट 6 सेंटेंस पे टिकी है, 7वां सेंटेंस नहीं होता है। 7वां सेंटेंस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब 6 सेंटेंस की इंग्लिश में भी आपके सामने सब कुछ क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। ठीक है। क्या सीता नहीं नाचती है, डांस। बस। अब क्या है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है ना। 2 राउंड में पहले राउंड में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, सेकंड वाले में कम हुई, थर्ड वाले में और कम होगी। ऐसे हम लोग मोर देन 15,000 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ एंड हाफ। 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं बेस बनाने में। और उसके अंदर भी अलर्ट बैठोगे तो मजा आएगा। प्रैक्टिस नहीं करनी है, परफेक्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से कोई प्रैक्टिस तो सबको करा रहा हूँ, बात ही समझ में। बस ऐसे बोलते रहिए, मतलब है। चलिए अकमर है, क्या तुम मेहमानों का स्वागत नहीं करते हो? क्या तुम मेहमानों का स्वागत नहीं करते हो? यस। डू यू आएगा ना। डू यू नॉट वेलकम टू गेस्ट। रिपीट करो। हाँ, इसको फ्री करो अभी। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को सब दिखता है कि आपके माइंड का मतलब है ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे तो दिखती ही चीज़ें हैं। इसे इसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए आप। ठीक है। चलिए अकमर, क्या तुम मेरे गाने पे ताली नहीं बजाते हो? हाँ, डू यू नॉट, हाँ, डू यू नॉट क्लैप एट माई सॉन्ग, कि क्या तुम मेरे गाने पे ताली नहीं बजाते हो? चलिए अकमर है, चलो। क्या बींदनी तेरे को थप्पड़ नहीं मारती है? खुश हो गया। हाँ जी। क्या बींदनी तेरे को थप्पड़ नहीं मारती है? हाँ, ब्राइड, हाँ, नॉट स्लैप टू यू। सीधी सी बात है, मतलब क्या पक्षी पिंजरे में नहीं फड़फड़ाते हैं? क्या पक्षी पिंजरे में नहीं फड़फड़ाते हैं? फ्लैप इन द केज। बात खत्म। सुन गए, बोल गए। समझ रहे मेरी बात? आज मालूम पड़ा कि सेंटेंस की इंग्लिश बनाना कठिन नहीं है, प्रॉब्लम सुनने में है ना, सुनने में। अभी तक मालूम ही नहीं था, अभी तक आप खुमार में थे कि हमको तो मतलब हम तो स्मार्ट हैं। स्मार्ट हो केवल इंग्लिश में थोड़े कमजोर हो, और वो भी इसलिए कि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं कराई गई है। सेंटेंस की प्रैक्टिस होगी लंबी, तभी काम चलेगा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको मरे तो योर नंबर इज, क्या बच्चे कंचे नहीं खेलते हैं? क्या बच्चे कंचे नहीं खेलते हैं? मार्बल्स। क्या क्या, हाँ, क्या बच्चे, इधर देखो, क्या बच्चे कंचे नहीं खेलते हैं? चिल्ड्रन में ऐसा नहीं लगता है। हाँ, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले मार्बल्स? ठीक है। मार्बल्स का मतलब होता है वॉवल के बाद आर साइलेंट रहता है, तो इसको हम मार्बल नहीं बोलेंगे, मार्बल्स। ये शब्द FOR, ये फॉर नहीं कहलाता है, ये कहलाता है फॉर यू, है ना। इट इज़ फॉर यू। अगर मैं इसके आगे GET लगा दूं, जैसे FORGET, तो इसको आप फॉरगेट बोलते हैं। ये शब्द फोगैट, फोगेट मीन्स इसमें वॉवल के बाद आर साइलेंट रहता है, तो ये शब्द है फोगैट, है ना। इट्स फॉर यू। तो वो शब्द है फार्मर, किसान को फार्मर, फॉर्मूले को फॉर्मूला। किसान नंबर है। हेलो, क्या तुम सूत्र याद नहीं करते हो? क्या बात, जल्दी करो। हाँ, अब नॉट कल थोड़ी लगाएगा यार। हाँ, डू यू नॉट, हाँ, डू यू नॉट क्रेम फॉर्मूला। बस, नॉट को छोड़ा क्यों? छोड़ते नहीं, मतलब एक साथ आओ।
अटैकिंग मूड में बैठो, टेक द लीस्ट टाइम टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश। जितना कम समय लोगे उतना इंग्लिश की तरफ जल्दी जाओगे। आपको इस क्लास में सच समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा समझ लो। क्या मैं आपको इंग्लिश बुलवा पाऊंगा? कभी नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस रास्ते पे चलना है पहले। तो नॉट को छोड़ो मत, ऐसे मत ले जाए, अरे एकदम लिपटते हुआ है ना, मतलब डू यू नॉट, उसके बाद मीनिंग बोलते रहेंगे अपन। चलिए आगे बोले तो चलिए, क्या कृष्ण माँ का कहना नहीं मानता है? हाँ, ओबे टू मॉम, सीधी सी बात है। मतलब आगे समझ में? चलिए मतलब, क्या तुम बाजार में चोरी नहीं करते हो? क्या तुम, कम ऑन, अब नॉट एक साथ बोलो। हाँ, डू यू नॉट, हाँ स्टील, हाँ कहाँ गया था वो, हाँ डू यू नॉट स्टील, ये रहा, इन द मार्केट, कि क्या तुम बाजार में चोरी नहीं करते हो? चलिए कमर, क्या बच्चा दांत साफ नहीं करता है? क्या बच्चा दांत साफ नहीं करता है? बच्चा एक है ना, डस चाइल्ड, हाँ अच्छा, डज भी और डू नॉट भी, हिज टीथ, आई लव यू। चलिएगा तो चलिए अपनी आ गई। चलिएगा इधर देखो, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर प्रैक्टिस में आनंद लो। मतलब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई पूछे ना कहाँ जाते हो पढ़ने के, नहीं नहीं, अरे यार एक वो कोचिंग सेंटर में जाते हैं, सर सना बुद्धि हम बनाते हैं, ऐसे मजे करते हैं, आ जाते हैं। इसको बिल्कुल एक इजी तरीके से पढ़िए आप, ठीक है? थोड़ा सा सुनो यार, बता जी क्या नंबर आते चलिए, हाँ जी चलेगा। क्या माँ आपको प्यार नहीं करती है? लव यू। ओह, ऐसे बनाएगा तो मजा आ जाएगा। डर मदर नॉट लव यू, कमी आप लोगों में नहीं है, कमी थोड़ा चेहरे को खोलो, ठीक है? बात ऐसे फ्री होके बैठो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कि सेंडो को ध्यान से सुन लो, और ये नॉट एक साथ लगना चाहिए। डर मदर नॉट, मीनिंग में अपना बोल दूंगा, तो डर मदर नॉट लव यू। क्या लोग तुमसे नफरत नहीं करते हैं? क्या लोग तुमसे नफरत नहीं करते हैं? हाँ, हेट टू यू, सीधी सी बात है। मान लीजिए, क्या नर्स बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाती है? इंजेक्ट टू द चाइल्ड, इंजेक्ट को वर्ड में डाल दिए, डज नॉट नॉट इंजेक्ट टू द चाइल्ड। आप में से वो परफेक्ट प्रैक्टिस कर पाएगा जो है ना, कोने में बैठ गया, सेंटेंस और आप, बस और कुछ नहीं। सेंटेंस और आप, सेंटेंस और आप, सेंटेंस किसी का भी हो, नंबर आ रहा है, नंबर किसी का भी हो, सुनाई सबको दे रहे हैं ना। कोने में बैठ गए, सर आने दो सेंटेंस को, और हर सेंटेंस को खट 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 ट्रांसलेट करते जाइए, बहुत जल्दी परफेक्शन आ जाएगा। फिर रीडिंग की आदत डाल दो, स्पोकन अपने आप करोगे। डायरेक्ट स्पोकन संभव ही नहीं है, किसी कीमत पर संभव नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए मीनिंग तो चाहिए ना। कितने मीनिंग याद कर लेगा आदमी जो दावा कर रहे हैं 7 दिन में, 10 दिन में, 21 दिन में, कितने मीनिंग याद करा देंगे? सर नहीं होता है। तो इसको सच सामने है, इसको आप, मैं तो बात देखिए क्लियर कह रहा हूँ, स्पोकन तभी कर पाओगे जब इस पर अच्छा सा परफेक्शन होगा। सहने बनाना सिखा रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा काम है, पर जिंदगी के इतने साल निकल गए तो 3 महीने यूँ निकलता है आज, बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, पर आपका सारा काम हो जाएगा। किस नंबर था? चलो मतलब ये, क्या फूल रात को नहीं खिलते हैं? खिलने के लिए ब्लूम, क्या फूल रात को नहीं खिलते हैं? कम ऑन, क्या फूल रात को नहीं खिलते हैं? एक है, ज्यादा है? क्या फूल रात को नहीं खिलते हैं? एक है, ज्यादा है? मैं रात को खिलता हूं। डू फ्लावर्स बोलने, मेरे पीछे क्या पड़ा है? डू फ्लावर्स नॉट ब्लूम एट नाइट, सीधी सी बात है मतलब जाए। चलिए, क्या फूल सुबह नहीं मुरझाता है? देखो सुनो, इधर देखो, पक्षी उड़ता है, एक है, पक्षी उड़ते हैं, तें से मालूम पड़ रहा है ज्यादा है। क्या फूल खिलता है? एक है। क्या फूल खिलते हैं? ज्यादा है। क्या अध्यापक पढ़ाता है? एक है, अध्यापक से मालूम नहीं पड़ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है। क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? अध्यापक तो इससे मालूम नहीं पड़ रहा है। क्या अध्यापक पढ़ाता है? क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? इससे मालूम पड़ रहा है। चलिए,
क्या फूल सुबह नहीं मुरझाता है? फ्लावर। इसको देख लेना यार, बोलो, डस बोलो ना। फ्लोवर। हाँ हाँ, विदर इन द इवनिंग। हाँ देखो, विथ होता है ना, विथ में ER लगा दो, मुरझाना हो गया। डस फ्लावर नॉट विदर इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, जो भी था। ठीक है, हेजिटेट मत करो। ये जो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो आ रही है बॉडी लैंग्वेज की, और आप देख रहे हो इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मतलब जीरो से शुरू किया, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट लगाना था, इंटरोगेटिव में डू डज बाहर कर दो सब्जेक्ट के हिसाब से। आई और यू के साथ हमेशा डू लगता है, ध्यान रखें, आई और यू को अलग से सेट कर लो। इंट्रो नेगेटिव आ जाए, ये रहा हेल्पिंग और देन सब्जेक्ट, देन थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, मतलब आएगा। जो चीज जिसके लिए जहां बनी है उसका स्थान फिक्स है। आती बात समझ में? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं केवल इन 3 का। कल हम सिंपल की अलग से बात करेंगे। ऐसे मैं आपके माइंड में थोड़ा 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 डालूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमें बहुत सारा पढ़ा के खिचड़ी नहीं बनानी है, और एक टेंस पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। हमें लगेगा एक टेंस को पढ़ने में, फिर नेक्स्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टेंस में पहचान नहीं आएगी, हेल्प नहीं आएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? होमवर्क नोट कर लीजिए। देखो, परीक्षा परिणाम हमें नहीं चौंकाते हैं। 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 चौंकाने को लिखो स्टार्टल। स्टार्ट में LE लगा देते हैं, आगे ब्रैकेट में लिख लो स्टार्टल, चौंकाना। स्टार्ट में LE लगा लो। चलिए एक लाइन छोड़िए इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित नहीं करती हैं? क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित नहीं करती हैं? क्या स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित नहीं करती हैं? बेस्टो, BESTOW, बेस्ट में OW लगा लीजिए। बेस्ट में OW, अर्पण करना। ठीक, नेक्स्ट चलिए। क्या रमन अंगारों पर चलता है? क्या रमन अंगारों पर चलता है? अंगारे को ग्लीड, GLEED, GLEED, ग्लीड। नेक्स्ट चलिए। चलिए, तुम पहलवान को तुम पहलवान को अखाड़े में तुम पहलवान को अखाड़े में नहीं ललकारते हो।
तुम पहलवान को अखाड़े में नहीं ललकारते हो। ललकारने को पर लिख लो डिफाई, DEFY, DEFY। और अखाड़े को लिखो एरिना, ARENA, एरिना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। भगवान सब पर कृपा नहीं करता है। भगवान सब पर कृपा नहीं करता है। कृपा करने को ग्रेस, GRACE, ग्रेस यानी कृपा करना। और जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसको भी ग्रेस कहते हैं। ठीक है, एरिना मतलब अखाड़ा। हो गया। नशरी देखो, वे मुझे चाय की थड़ी पर नहीं मिलते हैं। वे मुझे चाय की थड़ी पर नहीं मिलते हैं। वे मुझे चाय की थड़ी पर नहीं मिलते हैं। ये ठेले लगे होते हैं ना चाय के, थड़ी कहलाती है वो। इंग्लिश में बोलते हैं हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। नेक्स्ट, क्या अप्सराएं, क्या अप्सराएं पाताल में नहीं रहती हैं। क्या अप्सराएं पाताल में नहीं रहती हैं? अप्सराओं को लिखो हॉरीज, HAURIES, हॉरीज यानी अप्सरा। पाताल के लिखो हेडीज, HADES। नेक्स्ट, हो गया। देखो, वे मुझे नहीं भड़काते हैं। वे मुझे नहीं भड़काते हैं। वे मुझे नहीं भड़काते हैं। ऊपर लिखा है लास्ट, ऊपर टॉप पे, इंस्टिगेट, INSTI। वे मुझे नहीं भड़काते हैं, इंस्टिगेट। सेकेंड लास्ट। ठीक है, वे मुझे नहीं भड़काते हैं, इंस्टिगेट। इसको तोड़ के बोलो इंस्टिगेट, तो पूरा आ जाएगा। इंस्टी लिखा है ना, अच्छा TI नहीं लिखा है, इंस्टिगेट, सॉरी, INSTIGAT। इसको छोड़ दीजिए। हाँ, इंस्टिगेट। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, हो गया। चलिए, तो तुम अकड़कर नहीं चलते हो। तुम अकड़कर नहीं चलते हो। तुम अकड़कर नहीं चलते हो। पर्क, PERK, पर्क एक टॉफी आती है ना, चॉकलेट टॉफी जो भी आता है, वो कड़क होती है इसलिए इसका नाम है पर्क। लास्ट, हाँ, अकड़ के चलना, इसमें अकड़ के चलना पूरा आ गया पर्क में। द वेरी लास्ट सेंटेंस लिखिए, क्या समय आपको उठने के लिए मजबूर करता है। क्या समय आपको उठने के लिए मजबूर करता है।
मजबूर करने के लिए वर्ड रहा कॉम्पेल, COMPEL, क्या समय आपको उठने को मजबूर करता है? हाँ, तो उठने को लिए के लिए एक ही बात है, उठने को कह दो, उठने के लिए कह दो। ये होमवर्क ध्यान से सुनो, सेंटेंस पढ़ना है, नहीं को अंडरलाइन कर लेना, फिर क्या को अंडरलाइन कर लेना, फिर क्या और नहीं को अंडरलाइन कर लेना। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं को अंडरलाइन किया तो माइंड में रहेगा नेगेटिव है, करेक्ट? नहीं को अंडरलाइन कर लोगे तो माइंड में रहेगा अपने को नहीं आ रहा है, डू नॉट डज नॉट लगाना है। फिर एक काम और करना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके शुरू में है ना डज नॉट लिख लो। क्या को अंडरलाइन कर लिया यानी माइंड में आ गया इंटरोगेटिव है। फिर सब्जेक्ट देख लो तो क्या से पहले यहाँ पे छोटा सा डू या डज लिख लो, फिर सड़न को पढ़ो और ये देखो कि क्या और नहीं दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों को अंडरलाइन कर लिया, नहीं को भी और क्या को भी। माइंड में रह गया इंट्रोनेगेटिव है, तो माइंड में आ जाएगा कि पहले डू डज सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट। तो गलती होने का चांस ही नहीं, मीनिंग मैंने लिखा दी। होमवर्क करके 2 बार चेक करना है आपको। आज आपको क्लास की असलियत समझ में आ गई होगी, सच ये है और सच को अपनाओगे तो ही अपन पार पढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर जो जी मैं बोल दिया। ऐसा नहीं करना है, अप टू द मार्क आप लोग इंग्लिश सीखें, एंजॉय करो। प्रैक्टिस अभी बहुत चलेगी और आप प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लेना। सच समझ में आ गया ना, आप खुद संडे बनाओगे तो इंप्रूवमेंट आएगा ही ना, आज नहीं कल नहीं, बिल्कुल परफेक्शन आएगा। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर कल इसकी हम आगे वापस प्रैक्टिस करते हैं।